हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन हो चुका है। आप सभी ने रिलैक्स भी कर लिया होगा क्योंकि 9th ऑफ जनवरी को हमारा एग्जामिनेशन हो गया था और आज हम लोग खड़े हैं 15th जनवरी पे। अब आप सभी ने बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे कि क्या जो है सेफ रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए और क्या हमारा इस बार एग्जामिनेशन क्रैक हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं आप सभी को बिल्कुल सटीक तौर पे आपको अपने इस सेशन में मिलने वाले हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लासेस। अब एग्जामिनेशन हमारा हो गया है एंड उसमें आप लोग देखेंगे पेपर के लेवल की अगर सबसे पहले मैं बात करूं, ऑलरेडी जो है डिटेल एनालिसिस जो हम लोगों ने हमारे सेशन का किया, हमने हमारे पेपर का किया। चाहे हम पेपर 1 की बात करें, चाहे हम लोग पेपर 2 की बात करें, वहां पे सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए मैं बस यही बोलूंगा कि सर पेपर जो है कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस था। हम लोग पेपर को बहुत ज्यादा टिपिकल हम लोग नहीं बोल सकते या हम लोग केवल पेपर को बहुत ज्यादा सिंपल नहीं बोल सकते। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सर एग्जामिनेशन में हमारे पास हर तरीके का बच्चा जो है बैठता है। एक एग्जामिनेशन में उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जिसने बहुत अच्छी तैयारी करके जो है एग्जामिनेशन दिया है। एक कहीं ना कहीं हमारे पास एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और एक कहीं ना कहीं कैटेगरी ऐसी होती है जो केवल और केवल एज अ ट्रायल बेसिस पे एग्जामिनेशन देते हैं। तो अगर मैं लास्ट वाली कैटेगरी की बात करूं जो जस्ट एज अ ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, जिनका टारगेट नेक्स्ट एग्जामिनेशन का होता है, तो सर उनके लिए सारी चीजें कहीं ना कहीं नहीं होती है। ऑफ कोर्स उनको जो है पेपर कहीं ना कहीं हार्ड लगता है। और अगर मैं बात करूं जिन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ के अच्छे समझ के एग्जामिनेशन दिया है तो ऑफ कोर्स उनके लिए लेवल थोड़ा सा इजी रह जाता है। बट कहीं ना कहीं पेपर लेवल की मैं बात करूं तो कुछ कॉन्सेप्ट हमें ऐसे भी देखने को मिले, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं चाहे मैं पेपर 2 की बात करूं, जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बने हैं। कहीं ना कहीं हमें टाइम लग रहा था, पेपर थोड़ा सा लेंदी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। जो क्वेश्चंस थे उनको समझने में थोड़ा ट्राई लग रहा था। ऑप्शंस भी अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी जा रहे थे तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है 2 ऑप्शन में हम लोग फंस गए थे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है क्योंकि सिमिलर ऑप्शन में फिर हमें जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता आप एलिमिनेशन मेथड भी उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। आई होप जिन सभी ने एग्जामिनेशन दिया है उन सभी को ये चीजें जो है फील हुई होगी। तो यानी कि इन सबके बेसिस पे मैं बात करूं तो पेपर कहीं ना कहीं जो है काफी सही आप सभी का बनाया गया। ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कि सर लास्ट वाले से थोड़ा सा लेवल जो है मेरे को कम लगा, बट ठीक है, फिर भी पेपर कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस था। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है, क्या होगी, इसको जानेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर कोई भी आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से आप कोई भी जून 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए प्रीमियम बैच जेआरएफ अड्डा लेके आए हैं जहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट दोनों की क्लासेस आप सभी को मिल जाती है। ना केवल क्लासेस आप सभी को मिलती हैं, इन सारे फीचर्स के साथ जो है आप सभी को प्रीमियम बैच में एनरोलमेंट दे दिया जाता है। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करें तो ऑलरेडी लास्ट ईयर का कट ऑफ हम लोगों ने किया था। मैं एक बार और आप सभी को बता देता हूँ। मैनेजमेंट का अनरिजर्व कैटेगरी का जेआरएफ का सर हमारा कट ऑफ था 214, 214 मार्क्स, ठीक है। जबकि नेट का अगर मैं बात करूं, तो आप सभी का जो है कट ऑफ था 184, सही बात है। और ओनली फॉर पीएचडी की मैं बात करूं तो आप सभी का जो कट ऑफ था वो 162 मार्क्स था फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं हमारे लास्ट वाले सेशन में। बट इस बार का जो मैं आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूं पूरे पेपर को एनालिसिस करके, है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कट ऑफ है, मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा, आउटकम मुझे मिला कि हमारा कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है इसके आसपास ही रहने वाला है। क्योंकि लास्ट वाले एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि पेपर 1 अच्छा था, मिसिंग दिया है हमसे पूछा गया था। अभी जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें पेपर 1 में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, सेम हमारे साथ यहाँ पे चीज हुई। पेपर 1 कहीं ना कहीं जो है कॉन्सेप्शन हमारा पूछा गया, और अगर हम हमारी कट ऑफ में पेपर 1 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग गलती कर रहे हैं। पेपर 1 को भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कहीं ना कहीं, और पेपर 2 तो हमारा मैनेजमेंट है ही, राइट। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अनरिजर्व कैटेगरी की, तो मुझे लगता है कि सर पेपर को लेवल देख के हल्का सा, इतना ज्यादा कोई कट ऑफ जंप होने के चांसेस आपके नहीं है कि 10 से 12 नंबर तक आप सभी का कट ऑफ जो है जंप हो जाएगा। लास्ट हमारा 214 था, तो उससे कहीं ना कहीं जो है आगे पीछे ही आप सभी का कट ऑफ रह सकता है। तो जो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ का वो 212, 212 से 218 मार्क्स तक आप सभी का कट ऑफ रह सकता है फॉर जेआरएफ।
अनरिजर्व कैटेगरी का, फॉर जनरल कैटेगरी का, राइट। अगर मैं नेट की बात करूं तो सर हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 182 से 188 मार्क्स तक रहने के चांसेस है, क्योंकि पेपर जैसे आप सभी बोल रहे हैं कि सर सिंपल था, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है थोड़ा सा हमारा इंक्रीज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि सर बिल्कुल बेशक आप सभी का पेपर आप सभी को सिंपल लगा है, बट यस टाइम कंज्यूमिंग था, लेंथी आपके क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल आपके क्वेश्चन थे, तो वी कांट से कि चीजें जो है सही डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आप सभी से हो रही हूँ, राइट। पीएचडी की अगर मैं बात करूंगा आप सभी से, तो कट ऑफ जो है आपका 160 टू 166 रह सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो थोड़ा सा कट ऑफ कोर्स आपको देखने को कम मिलेगा, और ओबीसी कैटेगरी फॉर जेआरएफ है ना 200 से 206 तक। अगर नेट का है 166 टू 172, और पीएचडी की मैं बात करूं 148 टू 152 मार्क्स तक आप सभी के यहाँ पे रहने के चांसेस हैं। 158 है, 158, राइट। अगर मैं बात करूं आप सभी से ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर 204 से 208 तक कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अगर मैं नेट की बात करूं तो सेम जो है आपका जो ओबीसी कैटेगरी का वही जो है रहना चाहिए। और अगर मैं पीएचडी कैटेगरी का बात करूं तो आपका जो है 152 से 156 मार्क्स तक आप सभी का पीएचडी का यहाँ पे रह सकता है। और बाकी जो एसटी एससी कैटेगरीज का भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है कट ऑफ हमारे कम जो है होता हुआ नजर आता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं कि सर सेल्फ एनालिसिस किया है पेपर, आप सभी कितने एग्री करोगे इस कट ऑफ से कि कट ऑफ जो आप बता रहे हो जो उसके अकॉर्डिंग रहेगी या नहीं रहेगी, या ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन जो है आप सभी के लिए ओपन है, तो भी आपके पीओवीज है इस पर्टिकुलर वीडियो पे, इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, और आपने क्या एनालिसिस किया, क्योंकि आप सभी एग्जामिनेशन देके आए हैं, आपको पेपर देके क्या लगा, कमेंट देके आप लोग जरूर बताइएगा। कि मैंने आप सभी को बताया कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा कहीं ना कहीं इतना हो सकता है। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन हमारा 9th ऑफ जनवरी को जो है हो चुका है, और आज हम लोग जो है 15th जनवरी पे जो है कहीं ना कहीं खड़े हैं, सही बात है। तो यानी कि अप्रोक्स एक हफ्ता हमारा एग्जामिनेशन को हो गया, 1 वीक हमारा हो गया। अब आप देखेंगे, आई होप आप सभी ने जो है थोड़ा सा रिलैक्स अभी कर लिया है, देख लिया है क्या। अब आप सभी के मन में हो गया कि सर एग्जामिनेशन तो हमारा हो रहा है। देखो मेरे को ये बात समझ में आती है कि जिस पल हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं हमें पता होता है कि हमारा एग्जामिनेशन का रिजल्ट कहीं ना कहीं जो है क्या आने वाला है ना। सही बात है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे पता है कि सर सबके साथ यही फील होता है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप सभी किस पर्टिकुलर कैटेगरी में, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारे कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, और हम लोग इस पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी में कहीं ना कहीं जो है अभी स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर मेरा जेआरएफ जितना जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं जो है आप सभी का बन जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि सर थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज वगैरह देख लो कि कहाँ पे क्या आपको एडमिशन चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लो अपने लिए और फ्यूचर के लिए कि भैया मेरे को रिसर्च पेपर ये पब्लिश करने हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लो चीजों को, टाइम हमारा कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा। लगता है कि सर मेरा कहीं ना कहीं जो है नेट इस बार क्लियर हो जाएगा, तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आप सभी के लिए आई हुई हैं, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर करने लग जाओ। या आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ओनली रिसर्च फील्ड में जाना है इसलिए मैं नेट का एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, और नेक्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट है जून 2025 का जेआरएफ के लिए होने वाला है, तो बिल्कुल आप सभी की प्रिपरेशन जो है करने के लिए लग जाइए। और आपका अगर आप इस पर्टिकुलर पीएचडी की कैटेगरी में आपका कहीं ना कहीं स्कोर जो है होता है ना, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, सर आप पीएचडी यहां से भी कर सकते हो, बट आपको लगता है कि नहीं मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर भी चाहिए और मुझे जेआरएफ का स्टाइपेंड अमाउंट लेके ही मेरे को पीएचडी करनी है, मुझे पैसा देके पीएचडी नहीं करनी है, मुझे पैसा लेके पीएचडी करनी है, तो आप सभी जो है आज से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। और जो स्टूडेंट्स इन तीनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं बिलोंग नहीं करते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार थोड़ी सी और जो है कमी इस बार रह गई है और इस कमी को कहीं ना कहीं जो है पूरा करना है, या एक कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की है जिन्होंने कहीं ना कहीं दिसंबर साइकिल का एग्जामिनेशन ओनली फॉर ट्रायल बेसिस पे दिया है, तो उनको मुझे लगता है कि सर दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट अप्रोच, जहां पे आप सभी को अपनी जो प्रेपरेशन है जीरो से स्टार्ट करते हुए कर लेनी चाहिए। इसके लिए जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है प्रीमियम बैच, जो कि हमारा जीरो टू हीरो बनाने का बैच है, बेसिक टू एडवांस हमारा बैच है, और डेफिनेटली आप सभी को फायदा होने वाला है। मैं बता देता हूं कि क्या क्या आप सभी के लिए प्रीमियम बैच डिजाइन करा गया है, सो दैट आपकी
तैयारी को डेफिनेटली जो है आगे तक लेके जाने वाला है। सर कंप्लीट जो है लाइव क्लासेस आप सभी को मिलेंगी, ठीक है जी। इनके साथ साथ जो भी क्लासेस अपनी होती हैं उसके बेस पे आप सभी के डेली क्विजेज होते हैं, पीडीएफ जो है आप सभी को मिल जाती है, सो दैट आप सभी डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स जो है साथ के साथ बना पाए। इसके अलावा जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप सभी का होता है। साथ में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कहाँ से मिलेंगे, तो आप सभी के लिए चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, दोनों के लिए जो है लास्ट 10 इयर्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी को अपने इस बैच में कराए जाएंगे। ये बैच के अलावा है, तो लाइव बैच है सर वो तो होगा ही, इसके अलावा आप सभी का पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए, प्रिपरेशन को और खास बनाने के लिए मॉक टेस्ट जो है आप सभी के लिए लेके आते हैं, जहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का जो है आप सभी को 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाते हैं। यानी कि एक मॉक टेस्ट में अगर 150 क्वेश्चंस है तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मिला के आपको 10 मॉक टेस्ट में 1500 क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं, सो दैट आप अपनी तैयारी को और अच्छे से टेस्ट कर सके। और पूरा कंप्लीट जो है आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑफ कोर्स एक पर्सनल टेस्ट जो है आपको अपने एजुकेटर से प्रोवाइड हो जाता है। ये सारा हमारा प्रीमियम बैच है। तो आप भी चाहते हैं कि ये जो अभी इस एग्जामिनेशन में कमी रह गई, हम लोग जो है एक डिटेल वे में यूट्यूब पे समय जाया ना करके, क्योंकि सर आप सभी को पता है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो है आप लोगों को रिसर्च डेफिनेटली करना पड़ेगा। अभी टाइम नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन ऑलरेडी आप देखेंगे 16th को हमारा खत्म होने वाला था लास्ट एग्जामिनेशन। वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो है जनवरी के एंड में आंसर कीज एंड रिजल्ट का थोड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा, बट अब एग्जामिनेशन आपका लास्ट 27 जनवरी को है और एनटीए अपनी साइकिल भी नहीं बिगाड़ना चाह रहा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन जून में ही, ऑफ कोर्स अगर जून का लेट होगा देन अगेन हमारा दिसंबर का एग्जामिनेशन लेट होगा। तो हमें हमारी तैयारी जो है शुरू से एक प्रॉपर डायरेक्शन में करनी है। तो आप सभी के लिए 21 जनवरी से 21 जनवरी से मैं जो है बैच स्टार्ट कर रहा हूं। तो अभी तक आप सभी ने एनरोलमेंट नहीं कराया है तो बिल्कुल आप सभी जो है करा सकते हैं और अपनी इस मैनेजमेंट की प्रिपरेशन को सही तरीके से मैनेज करके जेआरएफ की जर्नी को अपन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताइएगा सेशन आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।